राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। मैं रंजना तिवारी नई वीडियो के साथ आई हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा सदा सभी भक्तों पे बनी रहे। दोस्तों, आज मैं भागवत गीता का अध्याय 2 का कुछ श्लोक सुनाऊंगी आप लोगों को। प्लीज़ सुनना और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय श्री राधे। अध्याय 2 गीता का सार। तम तथा कृपयाभीष्टं शरणकुलालुकुलेक्षणं विषितदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिससे उसे कर्तव्य के विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसकी बाहरी पहनावा अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता वह बाहरी पहनावे के शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। कुत्यस्तवा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तकर अर्जुनम। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई है। वदन्ति तत्त्वविदो अस्तु तं या जानम वदिनं ब्रह्मोति परमामेति भवानीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इस तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं तथा धूप सूर्य की तरह सतह तथा सूर्यलोक स्वयं जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है, और जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तृष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्मा रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है
उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात दर्शन किया है वह सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। अद्य परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही